हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, दिस इज वीडियो नंबर 2 ऑफ द टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था बेसिकली इशू का क्या कंसेप्ट था। तो वहाँ मैंने बताया था कि जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है, एक स्टेज होती है एप्लीकेशन, फिर होती है अलॉटमेंट और फिर होती है कॉल्स, ठीक है ना। फिर आपको मैंने अकाउंटिंग करना बताया था। ये बताया था कि डिबेंचर कंपनी इशू पार पे भी कर सकती है और कंपनी चाहे तो डिबेंचर को प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, ठीक है ना। अब आज के वीडियो के अंदर जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट पे कैसे करती है। कि इशू ऑफ डिबेंचर कंपनी डिस्काउंट पे करेगी तो अकाउंटिंग कैसे करना है वो हम लोग आज वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो डिबेंचर 100 रुपए का है, 100 रुपये का डिबेंचर है और मैंने बोला 4% का डिस्काउंट है। मान लो डिबेंचर 100 रुपये का है और मैंने बोला 4% का डिस्काउंट है, मतलब इशू प्राइस कितनी हुई, 96 रुपये की इशू प्राइस हुई। अब 100 रुपये का डिबेंचर है और 4% का डिस्काउंट है, मतलब इशू प्राइस 96 रुपीज की हुई। तो ये ध्यान रखना, ये जो डिस्काउंट है ना, अगर स्पेसिफाइड नहीं होता है, जैसे हमने प्रीमियम के अंदर डिस्कस किया था कि स्पेसिफाइड नहीं होता है तो प्रीमियम हमेशा कहां पे होती है, अलॉटमेंट पे होती है। उसी तरह ध्यान रखना, अगर डिस्काउंट स्पेसिफाइड नहीं है कौन सी स्टेज पे, तो डिस्काउंट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मेरी बात फिर से ध्यान देना, अगर डिस्काउंट स्पेसिफाइड नहीं है कहां पे दिया है तो हमेशा ये ध्यान रखना, डिस्काउंट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मतलब कोई भी कंपनी अगर डिस्काउंट देगी तो डिस्काउंट हमेशा कहां पे देगी, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो जब भी अपन लोग अलॉटमेंट को देखो, नॉर्मल वे में जब प्रीमियम पे इशू करते थे तो एंट्री कैसे करते थे, अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे एंट्री करते थे। अब अगर मान लो कंपनी डिबेंचर को इशू करिए डिस्काउंट पे, तो एंट्री कैसे करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है तो डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू भी कह सकते हो। तो डिस्काउंट ऑन इशू टू परसेंटेज डिबेंचर। मेरी बात समझे आप। जब भी कोई कंपनी डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करती है तो एंट्री होगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अलॉटमेंट पे जितना मनी है ड्यू अलॉटमेंट पे, डिस्काउंट मतलब जितना अपना एक्सपेंस है वो। इसको हम लोग कैपिटल लॉस भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल लॉस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लॉस ऑन इशू के नाम से भी जान सकते हैं। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो जब भी कोई कंपनी डिबेंचर को इशू करती है डिस्काउंट पे, तो बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, व्हेन डिबेंचर इशूड ए डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट का अमाउंट होता है दैट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और वो जो डिस्काउंट होता है वो एक तरह से कंपनी का कैपिटल लॉस होता है विच इज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट। अब उसको राइट ऑफ कैसे करना है वो मैं आगे समझा रहा हूं आपको। तो डिस्काउंट का पहले बेसिक नोटिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट, तो डिबेंचर आर सेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट व्हेन इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू। ध्यान देना, जब इशू प्राइस कम है फेस वैल्यू से तो हम कहते हैं डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर ₹100 इशूड फॉर ₹95। 100 का डिबेंचर है, इशू कितने पे किया, 95, तो डिस्काउंट कितना हो गया, ₹5 का। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट। अभी मैंने बताया डिस्काउंट कहां डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट पे, ठीक है ना। नाउ नोट में ध्यान रखना, अनलेस स्पेसिफाइड डिस्काउंट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी अलाउड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अभी मैंने आपको बताया डिस्काउंट हमेशा कहां पे अलाउड होगा, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है ना। अब इट इज अ कैपिटल लॉस, एक तो होता है रेवेन्यू लॉस, एक होता है कैपिटल लॉस। डिस्काउंट एक तरह से कंपनी का कौन सा लॉस है बच्चों, कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी एंड रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। अब है ना, अगर तुम शेयर कैपिटल वाला वीडियो देखो, वहां मैंने आपको सेक्शन 52(2) का यूज बताया था, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कैसे करना है। नहीं भी देखा हो तो यहां पे ध्यान दो। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में आप एक बहुत बेसिक चीज देखना, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा आता है, अपन जब भी शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हैं, डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूसेज सिर्फ इन कंडीशन के हिसाब से हो सकता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन डिबेंचर ऑफ द कंपनी। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग डिस्काउंट अलाउड के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो डिस्काउंट अलाउ कर रही है ना कंपनी डिबेंचर पे, वहां पे भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूसेज कर सकते हैं। तो यहां क्या बताया बच्चों मैंने कि एक कैपिटल लॉस है कंपनी के लिए और रिटर्न ऑफ कहां से करना है अपने को, सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब जैसे मान लो मैंने एंट्री करी डिबेंचर अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इशू टू परसेंटेज डिबेंचर, तो क्वेश्चन ये आता है ये जो डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ कहां से करूं।
तो ये ध्यान रखना, इस डिस्काउंट इज अ कैपिटल लॉस ऑफ द कंपनी। ये डिस्काउंट कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस है। और इसको राइट ऑफ करेंगे, एक तरीका होता है कहां से राइट ऑफ करें? सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर उसमें बैलेंस है तो। मतलब इसको क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करने का तरीका या तो अपन राइट ऑफ कहां से करें? सिक्योरिटी प्रीमियम से, या अगर कोई बैलेंस नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करें। अगर यहां पे बैलेंस खत्म हो गया तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करोगे। तो ध्यान रखना, जब भी कंपनी डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करती है, जो भी डिस्काउंट का अमाउंट है उसको राइट ऑफ या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करें, और अगर बैलेंस नहीं है तो कहां से करें? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करें। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, खैर तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी नहीं पता होंगे बट तुम सिर्फ समझ लेना। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच इज इनकर्ड। मान लो मैंने डिबेंचर इशू किए इन द ईयर 2020। अब डिबेंचर की लाइफ 10 साल है, तो ये जो डिबेंचर का लॉस को राइट ऑफ करना है ना मेरे को, वो लॉस उसी साल राइट ऑफ करना है जिस साल में वो लॉस हुआ है मेरे को। जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस। अब जर्नल एंट्री क्या होगी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो अगर बैलेंस है तो इफ बैलेंस एग्जिस्ट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, अगर इसमें बैलेंस खत्म हो गया तो पीएनएल से, और टू डिस्काउंट ऑन इशू। तो लॉस हमको उसी साल राइट ऑफ करना है जिस साल हमने इशू किया है। ठीक है ना। तो डिस्काउंट का बेसिक कंसेप्ट समझ आया। एक बार फटाफट हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं डिस्काउंट के। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ सब लोग बच्चों। EXC लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर ₹100 ईच। 20,000 डिबेंचर इशू किए, 100 रुपए का एक डिबेंचर मतलब 20 लाख। डिस्काउंट है 4% का, तो 100 के ऊपर 4% मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो 20,000 टू 4 80,000 का डिस्काउंट हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। फिर पेबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब 30 रुपये का पेमेंट एप्लीकेशन पे होगा और बाकी का पेमेंट अलॉटमेंट पे होगा। द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। अब डिबेंचर का पेमेंट आपको 5 साल के बाद करना है। 5 जर्नल एंट्री फॉर द इश्योर डिबेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्योर डिबेंचर। अब जर्नल एंट्री करनी है डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की। सबसे पहले देखना आप, अब एंट्री कैसे होगी? देखो 20,000 के डिबेंचर है, 100 का आएगा, 4% का डिस्काउंट है 96 आएगा, और 30 रुपये का एप्लीकेशन पेमेंट। 20,000 30, तो बैंक टू एप्लीकेशन 20,000 30, एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर अगेन 6 लाख हो गया। ठीक है। उसके बाद अब 96 माइनस 30 मतलब अमाउंट कितना चाहिए हमको? 66 और चाहिए। तो 20,000 इंटू 66 13,20,000, तो अलॉटमेंट पे ड्यू कर दिया 13,20,000। डिस्काउंट ऑन इशू 80,000 टू 9% डिबेंचर 14 लाख। पैसा आ गया बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, पैसा आ गया 13,20,000। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ कहां से करना है? तो मैंने बताया या तो पीएनएल से या स्टेटमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम से। यहां पर क्योंकि सिक्योरिटी में बैलेंस नहीं है तो हम डायरेक्टली राइट ऑफ कहां से कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू। पूरा 80,000 सेम ईयर में हमने राइट ऑफ कर दिया। बताओ आई बात समझ में? यहाँ पे बोल रहा है अमाउंट डिमांडेड अलॉटमेंट इज टेकन नेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है ना, वो नेट ऑफ डिस्काउंट ले लिया है हमने। ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस किया अभी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो बच्चों अब जो हम लोग अगला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर डिस्कसिंग इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। अब ये कंसेप्ट ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर हम लोगों ने शेयर्स में भी पढ़ा था। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? हमको नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो रिसीव हुई, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई वो मोर देन है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। मेरी बात फिर समझना स्टूडेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर मतलब होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इज मोर देन नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। हमको एप्लीकेशन ज़्यादा आई और हमने डिबेंचर इशू कम किए। मान लो मेरे को एप्लीकेशन रिसीव हुई 50,000 की और मैंने डिबेंचर इशू किए सिर्फ 40,000। मेरे को एप्लीकेशन आ गई 50,000 की और मैंने इशू किए 40,000। तो अब क्या होता है, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है, यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? 10,000। अब उस एक्सेस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या ऑप्शन है? या तो मैं एक्सेस एप्लीकेशन क्या कर दूं? रिजेक्ट कर दूं और पैसा क्या कर दूं? उनका रिफंड कर दूं। या फिर मैं क्या करूं? प्रोराटा अलॉटमेंट पे चला जाऊं। अब प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वाले वीडियो के अंदर जो अपन ने शेयर कैपिटल पढ़ा था, प्रोराटा मतलब एक्सेस मनी को सेकंड स्टेज पे लेके चले जाएं हम लोग। ठीक है ना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है? जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। तो अगर मेरे को एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हुई है एज कंपेयर टू इशूड, तो सिंपल सी बात है, या तो एक्सेस एप्लीकेशन को मैं रिजेक्ट कर दूं
या मैं प्रोराटा अलॉटमेंट पे चला जाऊं। प्रोराटा मतलब जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया उसको नेक्स्ट सेकंड स्टेज पे लेके चला जाऊं, सबको थोड़ा थोड़ा खाने को दे दूं। मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में। अब कैसे होना है, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे हो रही है, तो हम लोग एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नोटिंग करो आप, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स बच्चों। तो आप नोटिंग कर लो, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर, इट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इज मोर देन नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ज्यादा ही एज कंपेयर टू इशूड। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल बी डन। अब ये ट्रीटमेंट होगा, पहला बोल रहा है रिजेक्ट कर दो एक्सेस एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन ज्यादा है उसको मना कर दो। सेकंड बोल रहा है प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। और तीसरा बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू, इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन में कर दो। वही चीजें जो हमने शेयर में डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब नोट में क्या बोल रहा है, एनी एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन इन केस ऑफ प्रोराटा विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ये ध्यान रखना, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है अगर हमको एप्लीकेशन पे प्रोराटा के केस में, तो उसको अलॉटमेंट पे लेके जाएंगे। एंड टू होम नो डिबेंचर्स अलॉटेड मनी विल बी रिफंडेड, और जिसको कोई डिबेंचर अलॉट नहीं किया उसका पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कोई भी एक्सेस पैसा रिसीव होगा एप्लीकेशन पे तो उसको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे अलॉटमेंट पे। और कोई पैसा अगर डिबेंचर अलॉट नहीं कर रहे तो पैसा रिफंड हो जाएगा। ट्रीटमेंट वही है जो हम शेयर में पढ़ते थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वाइट सिंपल है। नंबर ऑफ 12% डिबेंचर इशूड 3000, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव 4000, इशू प्राइस 150 रुपये, पेमेंट लमसम में हो रहा है, लमसम मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में है। अब हमने क्या किया, 3000 इशू किए और एप्लीकेशन 4000 रही, मतलब 1000 डिबेंचर को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो बैंक टू एप्लीकेशन 4000 इंटू 150, 4000 इंटू 150 6 लाख रुपए। अब 150 में 50 रुपए का प्रीमियम है और 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 लाख टू 12% डिबेंचर 3 लाख, ठीक है ना। 3000 इंटू 100, रिजेक्ट कितना कर दिया, जिसको रिजेक्ट कर दिया वो रिफंड कर दिया, और बाकी पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया 1000 इंटू 50 रुपये, ठीक है ना। सॉरी 3000 इंटू 50 रुपये, 3000 इंटू 50 अपना सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया 1.5 लाख रुपये। आई बात समझ में। सेम इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने अभी करा दिया आपको, ठीक है ना। पेमेंट एक साथ आया इसलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ कर दिया हम लोगों ने। आई बात समझ में, फटाफट कॉपी कर लो इसको। एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7, कॉपी कर लो एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो, ध्यान देना। नंबर ऑफ 9% डिवेंचर इशूड 10,000, इशू प्राइस है 100 रुपए पे 10% प्रीमियम। ये प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, तो 110 रुपए की इशू प्राइस है। पेमेंट करना है 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 10 रुपये का प्रीमियम है, और 40 इज पेबल ऑन फर्स्ट कॉल। तो 35 इज पेबल ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 40 इज पेबल ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन आई 15,000 की, तो हमने इशू किए 10,000, एप्लीकेशन आई 15,000 की। हमने इशू किए 10,000, एप्लीकेशन 15,000 की आई। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। अब सबको प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन अपने को रिफंड नहीं करनी, अलॉटमेंट पे लेके जानी है। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, तो जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो। सेम इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्फॉर्मेशन। अपन ने इशू किए 10,000, इशू प्राइस 110 रुपये, एप्लीकेशन 15,000 आई है, अलॉटमेंट प्रोराटा पे किया है, जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए, 25 पर शेयर एप्लीकेशन अमाउंट है। 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 25 पर शेयर एप्लीकेशन अमाउंट है, तो 15,000 इंटू 25, 15,000 इंटू 25, तो बैंक टू एप्लीकेशन 3,75,000। फर्स्ट एंट्री करी 15,000 इंटू 25, तो बैंक टू एप्लीकेशन हुआ 375। अब अगला एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने के लिए, तो मेरी बात समझना ध्यान से। 15,000 एप्लीकेशन आई है, हमने डिबेंचर इशू किए 10,000, तो एप्लीकेशन 375 टू 9% डिबेंचर, डिबेंचर 9% है, 9% डिबेंचर 250, और एक्सेस 5,000 सब अपन ने प्रोराटा पे किया, तो 5,000 टू 25 अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो गया। ये वही कंसेप्ट है जो अपन शेयर के अंदर पढ़ते थे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अगला अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने के लिए, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 35, सॉरी 10,000 टू 35, तो 10,000 टू 35 टू 9% डिबेंचर, 10 रुपये प्रीमियम है, तो 25 का डिबेंचर हुआ, तो 250, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, ठीक है ना।
अब डिवेंचर पे अलॉटमेंट पे आ कितना जाएगा 3.5 लाख माइनस 125, तो अलॉटमेंट पे एंट्री क्या हो जाएगी बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 2,25,000, अगला हो जाएगी फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। फिर कॉल नॉर्मल वे में ड्यू कर दो 10,000 टू 44 लाख डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर और बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल 5 लाख रुपीज का कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना एक बेसिक कंसेप्ट हुआ, 50 रुपी का है ना ये कॉल, 50 रुपी का, तो 5 लाख का हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया और फर्स्ट 5 लाख रुपये हमारे पास रिसीव हो गए, ठीक है ना। अब इसी तरह एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8, तो आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब देखो ध्यान दो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ऑन पेज नंबर 9.15। मैंने पूरा क्वेश्चन की समरी नोट डाउन कर ली है। नंबर ऑफ 10% डिबेंचर इशूड 4000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 6000 की, ठीक है ना। क्वेश्चन हमको बोल रहा है रिफ्यूज करो अलॉटमेंट 1200 को, तो 1200 को तो नील देना है अपने को। अलॉट करो फुल टू द एप्लीकेंट ऑफ 400, 400 को 400 दे दो। अब बचे कितने, बाकी वो प्रोराटा बेसिस पे करना है। टू द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो जिसने 1200 अप्लाई किए थे उसको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, 400 अप्लाई किए थे उसको 400 अलॉट कर दिया है, और जिसने बाकी बैलेंस बचा 4400, 1200 प्लस 400 1600 माइनस 6000, तो उसको हमने अलॉट कर दिया 3600। अब अकाउंटिंग कैसे करें, सबसे पहले बताओ एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, तो 6000 इंटू 20 1,20,000 रुपए। तो फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,20,000 रुपीज। देन नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन 2 10% डिबेंचर 2 डिबेंचर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। अब रिफंड कितना करूं, इनको पूरा पैसा रिफंड कर दूं 1200 इंटू 20, तो 24,000 रिफंड कर दूं। 10% डिबेंचर कितना जाएगा 4,000 इंटू 20, 80,000 वहां चला गया, और ये पोर आता है, तो इस पे एक्सेस एप्लीकेशन कितनी थी 800, तो 800 इंटू 20 16,000 अगली स्टेज पे एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट अब अलॉटमेंट ड्यू करो, अब तो सिंपल एंट्री है अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अलॉटमेंट कितना ड्यू करें 4,000 टू 50, 2 लाख रुपीज, जिसमें 20 रुपए का प्रीमियम है, तो ये तो 120 हो गया, 4,000 टू 30 और 80,000। अब अलॉटमेंट पे कितना आ चुका है 2 लाख में से 16,000 रुपए आ चुके हैं हमारे पास पहले ही, तो अगली एंट्री बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट विथ ओनली 1,84,000। बस अब फर्स्ट कॉल और उसको ड्यू कर दो, फर्स्ट कॉल जितना ड्यू करोगे उतना अमाउंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन तुमको पेज नंबर 9.15 पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट डिस्कस किया, ओवर सब्सक्रिप्शन और डिस्काउंट का ट्रीटमेंट, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पैटर्न वही है जो हमने अभी लास्ट वाले वीडियो शेयर कैपिटल टॉपिक में पढ़ा था। स्टूडेंट हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे को 9929411361 पे मैसेज कर दो, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है ना। सारा अकाउंटेंसी पेपर का, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, 12th का सारा अपडेट रेगुलर मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करने पे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।